नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुव्रत आर्य है। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि गठिया रोग और ऑटो इम्यून बीमारियों का विशेषज्ञ। आज हम एक बहुत ही आम और एक ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है पोस्ट कोविड जॉइंट पेन या पोस्ट कोविड आर्थराइटिस, जिसका अर्थ है कोविड से रिकवर होने के बाद जोड़ों की तकलीफ़ें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप घर पर अपने आप इसके लिए क्या कर सकते हैं और आपको डॉक्टर से या रूमेटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत कब होनी चाहिए। देखिए, कोविड एक महामारी है, पैंडेमिक है। आज के टाइम पे शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड वेव तीनों में ही कोविड से प्रभावित नहीं हुआ होगा। हम में से ज़्यादातर लोग कोविड से प्रभावित हो चुके हैं। कोविड एक वायरल फीवर है, यानी कि जिस समय आपको कोविड से परेशानी है उस समय बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द सभी लोग महसूस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से, जो जोड़ों की दर्द, मांसपेशियों की दर्द या थकान है, कोविड रिकवर होने के हफ्ते 10 दिन में उससे रिकवर हो जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब कोविड रिकवर होने के बावजूद आपके जोड़ों में दर्द या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहे। तो प्रमुखतः 3 चीज़ें हैं जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहली, पोस्ट कोविड जॉइंट पेन, यानी कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी जोड़ों में सिर्फ दर्द रहना। दूसरा, पोस्ट कोविड आर्थराइटिस, यानी कि कोविड से रिकवर होने के बाद जोड़ों में सूजन, जकड़न, जोड़ों में गर्माहट या जोड़ों के ऊपर लालपन नजर आना और साथ में दर्द होना। ये जो एक्स्ट्रा लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये सब गठिया के लक्षण हैं, इसीलिए इसे पोस्ट कोविड आर्थराइटिस या पोस्ट कोविड गठिया कहा जाता है। और तीसरी सिचुएशन वो है कि आप पहले से ही किसी प्रकार के गठिया से ग्रस्त हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या लूपस, सोरियासिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो गठिया के अलग अलग प्रकार होते हैं, आप उनमें से किसी से पहले से ही ग्रस्त हैं और कोविड होने के बाद, कोविड से रिकवर होने के बावजूद आपके गठिया के लक्षण बढ़ गए हैं। तो इन तीनों सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला, जो पोस्ट कोविड जॉइंट पेन है, ये बहुत कॉमन है, ज़्यादातर लोगों ने इसको महसूस किया है। और पोस्ट कोविड जॉइंट पेन के लिए आपको पैनिक करने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे ये दिक्कत समय के साथ अपने आप चली जाती है। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना, पैनिक नहीं करना, हाइड्रेशन अच्छी रखनी, यानी पानी की कमी शरीर में नहीं होने देनी, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी डाइट में फलों का सेवन करना, नट्स, अखरोट, बादाम लेना, विटामिन डी की कमी है तो उसको सही करना और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज रिजीम में लौटना। अगर आप पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे तो कोविड होने के बाद जब आप रिकवर हो रहे तो धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज और जॉइंट्स की मूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो पोस्ट कोविड जॉइंट पेन तो इन चंद चीज़ों से ही सही हो जाएगा। आपको डॉक्टर से मिलने की या रूमेटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत तब है अगर आपको पोस्ट कोविड आर्थराइटिस है, यानी कि जोड़ों में सूजन है, सुबह उठने के समय जोड़ों में जकड़न है, शरीर के कई जॉइंट प्रभावित हैं, चाहे वो उंगली हो, कलाई हो, बाजू, कंधे, घुटने या टखने, एंकल जॉइंट प्रभावित हो, सूजन हो, तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट से यानी गठिया रोग विशेषज्ञ से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दिक्कत को हम अपने आप बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के मैनेज नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि पोस्ट कोविड आर्थराइटिस एक लंबे समय तक जाने वाले आर्थराइटिस का रूप बदल ले। तो इसीलिए इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो तीसरा ग्रुप मैंने आपको बताया था वो है, अगर आप पहले से ही गठिया से ग्रस्त हैं, उसकी दवाई चल रही है, कोविड हुआ और आपके लक्षण बढ़ गए। मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स जिन्हें कोविड हुआ, उनकी जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही है उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करने से जो उनके लक्षण कोविड की वजह से खराब हुए थे, लगभग 3 से 4 हफ्ते में बिल्कुल कोविड से पहले की सिचुएशन में पहुंच गए और उनके जॉइंट एकदम नॉर्मल हो गए। तो तीनों ही कंडीशंस में हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गठिया के लक्षण हो, जो मैंने बोला, सूजन, जकड़न, जोड़ों में गर्माहट या रेडनेस, तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है। अन्यथा आपको परेशानी और टेंशन, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।